जय हिंद दोस्तों। आज छठवें चैप्टर का ऐसा फोड़ू वीडियो लेकर के आ गया हूं दोस्तों कि कसम बता रहा हूं कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर को, इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हो या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हो या मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हो, यानी कह लीजिए फुल पैकेज पूरा चैप्टर है दोस्तों। और वो भी बिना रटाए हर एक टॉपिक को इतना बेहतरीन ढंग से, इतना सटीक तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपको 100% मजा भी आएगा और समझ भी आएगा और रटना भी नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो बिना देर के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो 2026 में 100% इनमें से पक्का फंसेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं दोस्तों। ठीक है, जैसे बता रहा हूं समझते जाइए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, इस पर आधारित दो युक्तियों का नाम लिखिए। तो यहाँ पे जो परिभाषा लिखा है उसे रटने की कोशिश नहीं करना है, पहले हम इसे समझेंगे, ऑटोमेटिक परिभाषा आपके दिमाग में छप जाएगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि चुंबकीय प्रेरण होता क्या है दोस्तों, समझिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक तार था, उस तार को मैंने कुंडली में इस तरह से बना लिया। ठीक है, उस तार को क्या कर दिया दोस्तों, इस तरह से हमने कुंडली में बना दिया, इस तरह फेरों की संख्या बना दी, इस तरह से हमने फेरों में लपेट दिया, जिसे कुंडली कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एक परिपथ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या किया, इसमें कोई बैटरी वगैरह कुछ नहीं लगाया है। ठीक है, अब जब बैटरी वगैरह लगा ही नहीं है तो इसमें करंट पैदा तो होगा नहीं, यानी इसमें धारा बहेगा नहीं। लेकिन हमने एक दिमाग लगाया, हमने दिमाग ये लगाया कि अगर हम बाहर से एक चुंबक को लेकर के अगर इसके नजदीक आसपास ले जाके इसके अंदर घुसा के अंदर बाहर करते हैं, टुई 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 अंदर बाहर करते हैं, उससे क्या होता है कि चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है। आप कहोगे चुंबक फ्लक्स क्या होता है सर, देखिए अब आपको समझाता हूं कि चुंबक फ्लक्स होता क्या है, पहले समझिए। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चुंबक है, तो अब यहाँ चुंबक है दोस्तों, तो चुंबक से क्या निकल रही है, बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही है, इसे कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा। और अब यहाँ पे हमारे पास एक तार है दोस्तों, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चुंबक बल रेखाएं निकल रही, इस तरह से बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है। अब इस तार को मैं क्या कर रहा हूं, बार बार अंदर बाहर करूंगा। जब अंदर ले जाऊंगा तो इसके अंदर से बहुत सारी लाइनें गुजरेंगी। अब जब इस तार को यहां पे ले आऊंगा, दूर ले जाऊंगा, तो इसमें से बहुत ज्यादा लाइनें नहीं गुजर पाएंगी, यानी कभी इस तार के अंदर से ज्यादा लाइनें गुजर रही हैं, कभी कम लाइनें गुजर रही हैं। तो जब कभी कम लाइनें गुजर रही हैं, कभी ज्यादा लाइनें गुजर रही हैं, उन्हें ही कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। यानी किसी कुंडली से होके गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है, उसका ही माप चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स। अगर इस तार को हम एक बार अंदर ले गए तो चुंबक फ्लक्स उत्पन्न हुआ, लेकिन इस तार को अगर मैं बार बार हिलाऊंगा नहीं तो चुंबक फ्लक्स जो आना है वही एक बार रह जाएगा, वो इतना ही पर रुक जाएगा। लेकिन इस तार को मैं बार बार आगे पीछे करूंगा तो कभी ज्यादा लाइन घुसरेगी, कभी कम लाइन घुसेगी, कभी ज्यादा लाइन घुसेगी, कभी कम लाइन घुसेगी, जिसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स बार बार बदलेगा। चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, बार बार बदलेगा। वही खेला यहाँ करना है, वही खेला यहाँ करना है। ये जो चुंबक है दोस्तों, इससे बहुत सारी इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। ठीक है, अभी चुंबक के बल रेखाओं को बार बार अंदर बाहर करोगे। जब चुंबक के बल रेखाओं को बार बार अंदर बाहर करोगे तो अंदर बाहर करने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में चेंजेस आएगा। चुंबकीय फ्लक्स जो होगा जिसे आप फाई कहते हो, उसमें क्या होगा, बार बार परिवर्तन होगा। और चुंबक के फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होने की वजह से इसके अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। ये जो सुई है ना, जब चुंबकवा को बार बार आगे पीछे करते हैं ना तो सुइया हिलने लगता है। ये सुई जो है, ये सुई आगे पीछे होने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है। ये सुई आगे पीछे ऐसे ऐसे करने लगता है। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ धारा उत्पन्न हुआ है, और वो उत्पन्न हुए धारा को बोला जाता है प्रेरित वैद्युत वाहक बल। उत्पन्न हुए धारा को क्या बोला जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जिसे हम ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। यानी किसी कुंडली के नजदीक जब चुंबक को ले जाओगे और चुंबक को ले जाने के बाद चुंबकवा को आगे पीछे करोगे, टुई 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 आगे पीछे करोगे, तो फ्लक्सवा बार बार चेंज होगा। यानी फ्लक्स चेंज होने का मतलब, ये जो गोला है ना, ये जो तार है ना, इस तार के अंदर से कभी ज्यादा वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, कभी कम निकलेगी, कभी ज्यादा निकलेगी, कभी कम निकलेगी, कभी ज्यादा निकलेगी, कभी कम निकलेगी। इससे चुंबक के फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा, और जब चुंबक के फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा, जिसे हम प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। अब इसे पढ़िए, इसका परिभाषा कह रहा है, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्षिक गति कराई जाती है, गति का मतलब यही चुंबक को आगे पीछे कराया जाता है, तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी घटना को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है, यानी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बताइए, जैसे डायग्राम में भी दिख रहा है, एक चुंबक है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वोल्टेज देखिए कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, घुसाओगे बढ़ जाएगा, निकालोगे घट जाएगा। यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईएमएफ जनरेट हो जाता है। अब बताइए, ईमानदारी से समझ आया नहीं,
अगर चुंबकीय प्रेरण पूछा जाएगा तो समझ आए, चुंबक की वजह से, चुंबक की मदद से जब कुंडली में चुंबक को आगे पीछे ले जाया जाता है तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसे ही कहा जाता है, इसी घटना को क्या कहा जाता है, चुंबकीय, इसी घटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। बताइए ईमानदारी से समझ आया, पक्की बात। चलिए आगे चलते हैं, मजा आया, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम बताओ। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित लेंज का नियम बताओ। अब लेंज का नियम क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। इतनी तगड़ी बात बता रहा हूं कि आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों, रटने का मन ही नहीं करेगा, मन करेगा कि अरे बाप रे बाप, इतना आसान चीज था जो हम रट रहे थे इतने दिनों से। जब हम इसमें अभी बोले आपको कि चुंबकवा को जब आगे पीछे करते हैं तो वैद्युत फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन, वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या उत्पन्न हुआ भैया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। और ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ किसके वजह से उत्पन्न हुआ, किसके वजह से उत्पन्न हुआ, तो कहोगे इस चुंबक में फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से। ये चुंबक के फ्लक्स में बार बार जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से ये उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ लेंज बताना क्या चाह रहा है, बताना यह चाह रहा है लेंज अपने नियम में कि जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का ये विरोध करता है। कभी कभी आपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, आप ही की मदद लेकर के लोग आगे बढ़ते हैं और वही आपका बाद में विरोध करने लगते हैं। समझ आया, जिस थाली में खाया उसी थाली में कुआं कर देते हैं, यानी छेदा कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना दोस्तों, लेंज ने क्या कहा कि प्रेरित वैद्युत वाहक जो बल होता है वो जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। जैसे यहाँ पे आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे जब चुंबक को नजदीक ले जाया जा रहा है तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे, और जब दूर ले जाते हैं तो ऐसे घूमने लगता है। कहने का मतलब आसान से समझा दूं, एकदम अच्छे से समझो ध्यान से। कहना ये चाह रहा है कि जब एक चुंबक की वजह से धारा का मान बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये घटाने की कोशिश करता है, और जब हम घटाने की कोशिश करते हैं तो ये बढ़ाने की कोशिश करता है। यही कहना चाह रहा है लेंज अपने नियम में कि जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है वो जिस चीज से उत्पन्न होता है, जिस युक्ति से उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है। इसकी परिभाषा को ध्यान से देखिए। अब समझ आया लेंज का नियम क्या है, पक्का गारंटी ना। अब आप खुद सोचो, आंख बंद करके सोचो, अभी तुरंत वीडियो रोक करके आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा लेंज का नियम क्या है। कि लेंज का नियम किसे कहते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा किसके विपरीत होती है, जिससे वो उत्पन्न हुआ होता है। यानी अगर हम चुंबक को आगे बढ़ाते हैं तो ये चुंबक को धकेलना चाहता है, अगर हम चुंबक को धकेलना पीछे ले जाना चाहते हैं तो खींचना चाहता है। समझने की कोशिश करो, आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आई मेरी बातें। यानी ये जिससे उत्पन्न हुआ है प्रेरित धारा उसी का विरोध करता है। समझ आया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। मैं आपको बता देता हूं कि जब तक आप स्वप्रेरण के बारे में नहीं जानेंगे तब तक स्वप्रेरण गुणांक यानी बोले तो यल के बारे में नहीं जान पाएंगे। जब तक अन्योन प्रेरण को नहीं जानेंगे तब तक अन्योन प्रेरण गुणांक यम के बारे में नहीं जान पाएंगे बच्चा लोग। तो आप कहेंगे सर तब सिखा दीजिए तनी, तो मैं आपको बताता हूं, तनी देख लीजिए। तब आइए तनी देख लीजिए, ये है हमारे पास कुंडली, ये एक प्राथमिक कुंडली है यानी एक अकेला कुंडली है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, धारा बहवाया। इसमें क्या किया, धारा बहवाया। अब धारा बहवाने से क्या होगा, एक चुंबक क्षेत्र पैदा हो जाएगा। हर कोई जानता है धारा जैसे ही बहता है तो चारों तरफ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है दोस्तों, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब एक काम करते हैं, इस धारा के मान को लगातार बढ़ाते जाते हैं, यानी इसके धारा के मान को परिवर्तित करते हैं। इसके धारा के मान को बार बार बदल रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। जब इसके धारा का मान जब बार बार बदलेगा, जब धारा का मनवा जब बार बार बदलेगा तो उस दौरान चुंबकत्व तो बदलेगा, चुंबकवा बदलेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं भी तो बदलेगी। अब जब चुंबकीय बल रेखाएं बदलेंगी तो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, फ्लक्स परिवर्तन होने लगा। जब धारा कम बेसी किया तो चुंबक बदलने लगा, ज्यादा करने से चुंबक ज्यादा पैदा हो गया, कम करने से चुंबक कम हो गया। यानी इसके अंदर से कभी ज्यादा रेखाएं गुजर रही हैं चुंबक की और कभी कम गुजर रही है। इसका मतलब दोस्तों इस कुंडली के अंदर से कभी
बल रेखाएं, चुंबक की बल रेखाएं ज्यादा गुजर रही है, कभी कम गुजर रही है, किसकी वजह से? इस धारा के मान को बदलने की वजह से। और जब धारा के मान को बदलने की वजह से फ्लक्स परिवर्तन होने लगा, क्योंकि कभी बल रेखाएं ज्यादा जा रहा है, कभी कम जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया? फ्लक्स तैयार हो गया। अब फ्लक्स में क्या होने लगा? लगातार परिवर्तन होने लगा। और जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा बचवा, तो तुरंत क्या जनरेट ले लेगा? ईएमएफ तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? ईएमएफ, यानी प्रेरित धारा तैयार हो जाएगा। इसी के विपरीत में, समझ आई मेरी बात है? इसी के विपरीत दिशा में क्या तैयार हो जाएगा? प्रेरित धारा तैयार हो जाता है। इसे ही बोला जाता है स्व प्रेरण। क्या कहा जाता है? स्व प्रेरण। यानी गौर से देखो, फ्लक्स कब आया? आई के मान में परिवर्तन करने की वजह से। जब आई का मान बढ़ाओगे तो ए फ्लक्स में परिवर्तन भी बढ़ेगा, आई का मान घटाओगे तो फ्लक्स में परिवर्तन घटेगा। यानी दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो फाई अब जब इजिकल टू करोगे तो स्व प्रेरण में क्या होता है? एक कांस्टेंट जन्म करते हुए वाला हटता है तो बराबर आता है, बराबर आता है तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट लेके आता है, और कांस्टेंट यल होता है। यहाँ पे क्या होता है? कांस्टेंट यल होता है दोस्तों। कांस्टेंट क्या होता है? यल होता है। अब यल को अकेला करोगे तो क्या हो जाएगा? फाई बटे आई हो जाएगा, और बराबर में यल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यल। अगर फेरों की संख्या को लिखोगे तो मान लेते हैं फेरों की संख्या जो कुंडली की है उसे यन मान लेते हैं। जो हमने फेरे बनाए ना, एक फेरा, दो फेरा, तीन फेरा, इस तरह से जो हमने तार को ऐसे ऐसे किया है ना, ये फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या को यन मान लेते हैं। अब कोई पूछे यल क्या है, तो यल को ही बोला जाता है स्वप्रेरण गुणांक। अब बताओ बचवा, समझ आया? स्वप्रेरण गुणांक। अब बताइए ईमानदारी से, सच सच बताना, दिल से एकदम करेजा पे हाथ रख करके, कि समझ आया कि नहीं? पक्का ना? मजा आया ना? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है। तो अन्योन प्रेरण गुणांक पहले समझेंगे या फिर अन्योन प्रेरण पहले समझेंगे? तो आप कहोगे सर पहले हम अन्योन प्रेरण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम अन्योन प्रेरण समझते हैं। तो अन्योन प्रेरण में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक कुंडली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं दोस्तों? एक कुंडली ले लेते हैं। देखिए, एक कुंडली ले लिया। अब जब एक कुंडली ले लिया भैया, ये कुंडली ले लिया, ये किसी के जस्ट बगल में एक और कुंडली ले लेते हैं। अब यहाँ खाली बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगाते हैं, यहाँ पे तो मस्त एकदम बैटरी लगाते हैं अच्छे वोल्टेज का, ठीक ना? समय के साथ यहाँ पे धारा बहेगा, बैटरी लगाने के बाद धारा बहेगा। अब धीरे धीरे हम धारा के मान को बढ़ाने लगेंगे। जब जैसे धीरे धीरे धारा के मान को बढ़ाने लगेंगे तो यहाँ पे जो चुंबक तैयार हुआ है, इस चुंबक के मान में परिवर्तन होने लगेगा, चुंबक फ्लक्स भी बदलने लगेगा, हाँ या ना? अब जब चुंबक फ्लक्स बदलेगा तो गौर से देखो, ये लाइनियां आगे भी तो बढ़ रही होगी थोड़ा सा। यानी नहीं होता है कि इसका फायदा उठा ले रहा है पड़ोस में आकर के फायदा उठा ले रहा है, समझ रहे हो? इस तरह से ये लाइनियां तो इधर से भी गुजर रही है, यहाँ कुछ नहीं लगा है, फिर भी ये लाइनियां यहाँ से गुजरने की वजह से इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होने लगा रे भाई, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेरित वैद्युत वाहक बल तैयार हो गया। यानी यहाँ यहाँ तो हो ही रहा है, ये तरवा ये लाइनियां और आगे तक गया है तो उसी के बगलिया में चिपका दिया। नहीं होता है कि कभी कभी क्या कहते हैं, हमारे घर लाइट नहीं है, दूसरे घर लाइट है, तो उसकी रोशनी में पढ़ने लगे, यानी उसका मदद लेकर के। उसी तरह यहाँ पे काम तो यहाँ हो रहा है, खेला तो यहाँ हो रहा है, लेकिन पड़ोस में रखा हुआ है तो फायदा थोड़ा ये भी उठा ले रहा है, आंखी थोड़ा ये भी सेक ले रहा है, ठीक है? तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो यहाँ उत्पन्न हुआ प्रेरित धारा, ये फ्लक्स के क्या होगा? समानुपाती होगा। जब ये फ्लक्स के समानुपाती होगा, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ फाई, ये होगा, तो इस बार यहाँ पे अन्योन प्रेरण में यल नहीं बल्कि यम उत्पन्न होगा जब प्रोपोर्शनल हटाओगे तो, ठीक है? और यहाँ फाई बराबर हो जाएगा आई बराबर यम हो जाएगा, और यहाँ फेरों की संख्या लिख दो। ये हो गया फार्मूला दोनों का, और इसी यम को बोला जाता है अन्योन प्रेरण गुणांक। का भी ईमानदारी से बताना, समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ? मजा आने लगा ना इस चैप्टर में? बताया ना दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं न कभी रटा हूं किसी चीज को, न तो कभी रटाता हूं किसी को। यहाँ पे मैं वो काम नहीं करता कि यहाँ पे जो परिभाषा लिखा पढ़ पढ़ करके बोल दूं तो हाँ हो गया काम, अब बच्चे को रटे। तो क्या मतलब रहा था वीडियो देखने का? वो काम तो बच्चा बुक में भी कर लेगा। बात सही है कि नहीं? कमेंट में जवाब देना, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? अब चलते हैं दोस्तों अगले पे चलते हैं। अब इसे समझ आ गया तो इसको पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबक की प्रेरण संबंधित फैराडे का नियम बताइए। तो फैराडे का दो ठो नियम होता है। क्या ठो नियम होता है? दो ठो। अब दोनों नियम जो है ना, अभी जब यहाँ पे पढ़ूंगा ना तो आपको लगेगा अरे सर जी जो आप अभी फिलहाल डायग्राम बना के समझा रहे तो वही चीज तो ये बोल रहा है। पहले नियम में जानते हो क्या बोल रहा है? पहले नियम में बोल रहा है कि धारा जब बदलोगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। वही चीज यहाँ पहला नियम में बोल रहा है। देखो गौर से पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है जब किसी वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, या प्रेरित वैद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित वैद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। और यह तब तक चलता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यहाँ पे
मान लीजिए हम एक चुंबक लेकर के बार बार चुंबक को आगे पीछे कर रहे हैं ना, तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गया। चुंबक को आगे पीछे करना बंद कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि ये तब तक उत्पन्न होता है प्रेरित धारा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन लगातार करते रहोगे। परिवर्तन करना बंद कर दोगे तो प्रेरित धारा भी समाप्त हो जाएगा। तो इसे एकदम आराम से विस्तार से समझो। कह रहा है कि जब किसी वैद्युत परिपथ में चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और यह तब तक रहता है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अब बताइए समझ आया या नहीं, मेरी बात क्लियर हुआ या नहीं? दिल से बताओ, करेजा पे हाथ रख के बताओ, पक्का? चलो तो चलते हैं आगे। अब यहां तक आ गया तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। इस चैप्टर में जितने अभी तक मैंने बताया बात, इतना अगर अच्छे से कर लेते हो तो परिभाषा यहीं से उठाएगा, इतनी गारंटी कहता हूं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन भी देखिए, तो क्वेश्चन भी कोई हल्का क्वेश्चन नहीं उठाया मैंने कि कुछ वैल्यू लेकर के पुटअप करके सवाल सॉल्व हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन भी लिया है तो बड़े ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देख सकते हो आप, खुद ही कह रहा है कि एक्स वाई तल में रखी 0.2 के कैप मीटर स्क्वायर पृष्ठ का क्षेत्रफल है। चलिए, यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्षेत्रफल मिल गया, यानी ए वेक्टर। वेक्टर क्यों लगाया? क्योंकि कैप में दिया है वैल्यू, ठीक है। 0.2 के कैप दिया हुआ है, ठीक है। फिर कहता है कि मीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की कुंडली से बी वेक्टर यानी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया है? 3i कैप प्लस 4j कैप। कितना दिया भैया? 4j कैप टेस्ला दिया है। टेस्ला, टकला नहीं समझने का, टेस्ला, टकला नहीं रे बाबा, टेस्ला, ठीक है। अभी मैं कुछ दिन बाद टकला बनवाऊंगा, पहचान लेना मेरे को वीडियो में, ठीक ना? ये नहीं कि दूसरे का समझ के वीडियो हटा दें, ठीक है। अरे टकला कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ आया। अब यहाँ ए और बी आपको दिया है, अब आपको क्या निकालना है? बद्ध फ्लक्स निकालना, यानी चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? फाई। और यहाँ पे फार्मूला होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। क्या होगा? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब भी सदिश में दिया रहे तो यही फार्मूला लगाओगे फ्लक्स निकालने का। क्या? फ्लक्स निकालने का यही फार्मूला यूज करोगे। तो फाई बराबर आपका हो जाएगा बच्चा, बी कितना है आपके पास? 3i कैप प्लस 4k कैप डॉट, अब अगला क्या दिया है आपके पास? ए का 0.2 के कैप। तो अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे के वाले का के साथ गुणा, आई वाले का आई के साथ गुणा। तो आई है लेकिन आई कैप इधर है नहीं, इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो के का के से केवल गुणा करेंगे, तो 4 का 0.2 से गुणा करके देख लीजिए, 0.2 का 4 से गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी 0.8 आ जाएगा। और के कैप का डॉट निकालोगे तो के हट जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। यानी कुल मिला के इतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात इसके मात्रक की, तो मात्रक यहीं से निकाल सकते हो। बी क्या है? टेस्ला, टेस्ला, टकला। ए हो गया मीटर स्क्वायर, तो इसका ए हो गया। अब बताओ कितना आसान था सवाल, प्यारा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट नहीं करने का। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल इतना वोल्ट हो जाता है। तीन कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी म्यूचुअल इंडक्शन पूछ रहा है, यानी बोले तो आपको यम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यम। अब इसके रही बात सोल्यूशन की, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा उससे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन यानी बोले तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का एक और फार्मूला होता है माइनस ई इंटू डेल्टा टी बटा डेल्टा आई होता है। क्या होता है? डेल्टा टी बटा डेल्टा आई होता है दोस्तों। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि ई जो है इसे वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे एक सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली में बहने वाले 3 एम्पियर की धारा है। चलिए, शुरुआत में इतना एम्पियर की धारा बह रही थी, ठीक है। फिर इसको क्या किया? इतने समय में धारा को शून्य कर दिया गया। यानी पहले कितने एम्पियर की धारा बह रही थी दोस्तों? I1 नाम दे देते हैं। I1 आपका बह रहा था 3 एम्पियर की धारा, ठीक है। अब कितने समय में? इसे डेल्टा टी लिखेंगे 0.001 सेकेंड में, ठीक है। इतने सेकेंड में अब धारा I2 कितनी हो गई दोस्तों? शून्य हो गई, ठीक है। इतनी बात आपको दिया है, तो यहां से हम क्यों ना I2 ये है डेल्टा I क्यों ना निकाल ले यहां से। अब कैसे निकलेगा? I2 में से I1 अगर आप घटा दोगे तो डेल्टा I आपको मिल जाएगा। तो I2 कितना दिया है? 0 दिया है। I1 कितना दिया है? 3। हल करोगे तो आ जाएगा -3 एम्पियर, ठीक है। अब आपके पास वैद्युत वाहक बल भी दिया है। वैद्युत वाहक बल कितना दिया है? 15000 दिया है वोल्ट में।
ठीक है भैया। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुटअप करके म्यूचुअल इंडक्शन निकाल सकते हो। तो माइनस ई कितना दिया है आपके पास, 1 5 0 गुड़े टाइमिंग कितना दिया है, 0.001। अब यहाँ पे आप अगर हल करो तो ये कितना दिया है, -3। ठीक है, तो यम इजिकल टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा आपके पास। इसका जब गुणा करोगे आप तो कितना आएगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा, 15, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है। गुणा करोगे तो 3 0 यहाँ का खलास हो जाएगा और नीचे में केवल 3 बचेगा। हल करोगे तो आ जाएगा 3 5 15, यानी कुल मिला के आंसर आपका 5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा आंसर, कुल मिला के 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका मात्रक हेनरी लिखोगे। क्या लिखोगे, हेनरी। याद रखना, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या लिखोगे, हेनरी लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चा, हेनरी लिखोगे। इतना दिमाग में रहेगा। यल भी आएगा तो भी उसका मात्रक हेनरी ही लिखा जाएगा, यच से भी इंडिकेट करते हैं हेनरी को। ठीक है, यहाँ तक समझ आया या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो। इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके बोर्ड एग्जाम में जाना है। ऐसे क्वेश्चन ही बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको अवकलन भी करना पड़ता है, यानी डिफरेंशिएशन। जब भी आपको इस तरह से कभी भी समीकरण के रूप में दे तो समझ लेना दोस्त कि आपको अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल क्या कह रहा है कि किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध तात्क्षणिक चुंबकीय फ्लक्स इतना दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आपके पास चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई कितना दिया हुआ है, 4t⁻³ -5t², 10t। देख रहे हो ना दोस्तों क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल आप खुद देख लो, खुद जज करो। ठीक है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन के लेवल अच्छे हैं। ठीक है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो बनाने के लिए कुछ भी वीडियो में क्वेश्चन लेकर के आ जाऊं, अब बच्चा भाई भरोसा करके देखे और बाद में भरोसा टूट जाए, नहीं, वो वाला काम यहाँ नहीं होगा दोस्तों। आराम से देखिए, आपका हर एक चीज आपको स्टैंडर्ड लेवल के, अच्छे लेवल की चीजें मिलेंगी जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत वाहक बल। अभी जस्ट बताया, वैद्युत वाहक बल को ई कहते हैं। तो वैद्युत वाहक बल का फार्मूला फाई के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो होता है फार्मूला d∅/dt होता है। क्या होता है, d∅/dt होता है। तो फाई का वैल्यू दिया है तो ई बराबर क्या हो जाएगा। अब किस पे चेक करना है वैद्युत वाहक बल, 2 सेकंड पर चेक करना है। तो पहले हम ई निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 2 रख देंगे टी हटा करके। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो आप क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में इतना लिखो, अब फाई हटा के फाई के जगह पे फाई का वैल्यू रख दो, इतना 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 प्यार तुझे करते हैं। यहां तक हो गया। फिर इसके बाद क्या करोगे दोस्तों, यहां तक हो जाने के बाद अब इसका अवकलन करो। तो अवकलन तो आता होगा ना, 4 कॉमन हो जाएगा। t⁻³ का अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 आगे आएगा और t⁻ कितना बचेगा, 2। क्लियर है दोस्तों, 5 बाहर है कॉमन में, 2 आगे आ जाएगा। अब एक 2 में से पावर में घटा दो, कितना बचेगा, 1 -10। t⁻ कितना है, 1 है, तो 1 आगे आ जाएगा। t⁻ में 1 घटाओगे तो 0 हो जाएगा। t⁻ 0 का मतलब 1 आएगा। और 70 है, 70 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू 0 होता है। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 4×3 = 12t² -10t, फिर -10, इतना आएगा। अब यहाँ तक हो गया, अभी भी टी बचा हुआ है। तो अब क्या करोगे, आपको वैद्युत वाहक बल किस पे चेक करना है, 2 सेकंड पर। तो यहाँ पे लिखोगे 2t = 2 सेकंड पर उत्पन्न वैद्युत वाहक बल। अब यहाँ पे क्या दिया है, 12 × t² दिया है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, फिर -10 × t, मतलब t हटा के जहां जहां t है वहां वहां 2 रख देना है। अब समझ आया खेला। अब इसको हल कर दोगे, आपका आंसर आएगा। क्या अब इसके बाद भी मैं करूं, नहीं ना, आप कर पाओगे ना इसे, अब हल कर लोगे पक्का। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की। ठीक है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, 3 ही 4 क्वेश्चन दूंगा लेकिन दमदार दूंगा। ठीक है, कह रहा है लेंज के नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होता है, आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किस पे होता है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किसके जरिए होता है, लेंज के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, एम्पियर के नियम से। जाहिर सी बात है, क्या पढ़ रहे हो, नहीं पता है, लेंज ही ना पढ़ रहे हो, तो लेंज के नियम से। किससे, लेंज के नियम। प्रेरित वैद्युत, याद रखना, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का ज्ञान किससे होता है, लेंज के नियम के आधार पर। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक ओम पर सेकंड होता है। क्या होता है, ओम पर सेकंड होता है। ये क्वेश्चन हर हालत में तैयार रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर लीजिएगा,
अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है, ठीक है, ये भी डाल दीजिएगा। तो उसके बाद हेनरी अभी जस्ट मैंने दिखाया भी था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, पक्की बात मानो यहाँ तक क्लियर हुआ। और ध्यान से अगर आप देखो तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों। वीडियो का लेंथ ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मल सी चीज को बताने के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो बना दूं, नहीं। वीडियो का लेंथ कम है लेकिन नॉलेज ज्यादा है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं लार्ज क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देता, क्वालिटी पे ध्यान देता हूं कि चाहे समय ज्यादा लगे या कम लगे, बच्चे को जो मिल रहा है वो क्वालिटी सही मिले, क्योंकि वो भरोसा किया है मेरे ऊपर। याद रखना दोस्तों, भरोसा बनने में बहुत समय लगता है, टूटने में एक क्षण भर नहीं लगता है। पिछले बार के बच्चे भरोसा करके मेरे वीडियो को देखे, फॉलो किए और एग्जाम में फोड़ के आए। अभी भी सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आपके पास पेपर होगा, आप जाके खुद मैच करा सकते हो। बस आपको करना क्या है, अपने भाई पे भरोसा करना है। इस चैनल को प्लीज आप आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, ठीक है। इसी तरह के धमाकेदार बेहतरीन इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा दोस्तों। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।